अच्छा, एक डॉक्टर साहब, ये इसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि बागवानी किसान अगर धान गेहूं की खेती छोड़े, पहली समस्या आती है। ठीक है, वो उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि हमें ये छोड़ना है और बागवानी पे जाना है, तो उसको नर्सरी कहाँ से मिलेगी? ये बहुत चैलेंज है। आज अगर कीवी की खेती किसी को करना है या ब्लूबेरी की खेती करना है तो कहाँ से मिलेगा उसको? नहीं, ये आपने एक्चुअली प्लांटिंग मटेरियल की समस्या या स्वस्थ पौधों की समस्या कमी प्राय देखी गई है भारत में। और पौधे के लिए जो अभी तक का सिस्टम था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो संस्था है हमारे मंत्रालय के, कृषि मंत्रालय के अधीन, वो नर्सरी को एक्रेडिटेट करती है, उसको एक्रेडिटेशन देती है। तो मैं कहूँगा कि जो नर्सरी एक्रेडिटेड है वहाँ से पौधे लें, सरकारी नर्सरियों से पौधे लें। और पौधे अगर आपको हर जिले में नर्सरी है क्या? हर जिले में नर्सरी है, हर स्टेट में नर्सरी है। और जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं 730, वहाँ पे नर्सरी है। आईसीआर के जितने संस्थान हैं 113 संस्थान हैं, वहाँ पे ज़्यादातर संस्थानों में नर्सरीज हैं। उनके रीजनल स्टेशन पे नर्सरीज हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे नर्सरीज हैं। तो इन नर्सरियों से पौधे लें, लेकिन आप एडवांस में पौधे बुक करके लें। बट जो मैं कहना चाह रहा था कि जो किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम की सहमति दी है। जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम, हाँ, स्वच्छ पौध प्रोग्राम, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल दिया है। 1766 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब? जिसमें हम लोग आईसीआर में 9 क्लीन प्लांट सेंटर बना रहे हैं। देखते हैं, आपकी पौधा लगा हुआ है, दिखने में तो स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन जो उसके अंदर सिस्टमिक पैथोजन है, जो अंदर है पौधे के सिस्टम के अंदर, दिख नहीं रहा किसी जो दिख नहीं रहा आँख से, जैसे वायरसेज है, वायरसेज नहीं दिख रहा है। लेकिन जब पौधे लगाते हैं तो 2 साल के बाद आपको सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इन तरह के, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी दिख गया तो दिख गया, नहीं तो पौधे के अंदर दिख रहा है। तो इन सब समस्याओं की निजात के लिए हम लोग 9 क्लीन प्लांट सेंटर बना रहे हैं पूरे देश में। अच्छा। और वो 9 क्लीन प्लांट सेंटर की बात करेंगे तो पहला हम लोग अंगूर से शुरू कर रहे हैं। न्यू मतलब अब जल्दी ही उसका कार्य शुरू हो रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो बेसिक वर्क है कि सिस्टमिक पैथोजन कहाँ पे कितने हैं, तो जितने भी अंगूर उत्पादन वाले राज्य हैं, वहाँ से जो सिम्टोमेटिक हैं उनके सैंपल को ले आकर के हम लोगों ने टेस्ट किया कितने सिस्टमिक पैथोजन प्रिवलेंट है। उसके हिसाब से पूरे देश की मैपिंग करी। अब वो क्लीन प्लांट सेंटर ग्रेप में बना रहे हैं। इस तरह से अनार का केंद्र सोलापुर में बना रहे हैं। अच्छा। सिट्रस फल जिसमें सबसे ज़्यादा वायरस का रोग है आता है, उसके लिए हम लोग नागपुर और राजस्थान में बीकानेर में बना रहे हैं। अच्छा। इस तरह से जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, जैसे आपने कहा ना, ड्रैगन नहीं, ट्रॉपिकल जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, एवोकेडो हो गया, आम हो गया, ये सब के लिए हम लोग बंगलौर में बना रहे हैं मल्टी क्रॉप। अच्छा। साउथ इंडियन पार्ट के लिए। नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने चूज किया है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ को। इस तरह से मालदा सेंटर है ईस्टर्न इंडिया के लिए, मालदा में बना रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके हम लोगों ने, और टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ज़्यादा हम लोग प्लांटिंग मटेरियल बाहर से भी आयात कर रहे हैं, तो एक तो श्रीनगर में बना रहे हैं, दूसरा मुक्तेश्वर में बना रहे हैं। मुक्तेश्वर है उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में। अच्छा। तो हमारा श्रीनगर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है उसका क्षेत्रीय केंद्र है मुक्तेश्वर में। तो वहाँ पे हम लोग तो बागवानी के प्लांट आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम अभी? बागवानी के प्लांट काफ़ी इंपोर्ट भी हो रहे हैं, सेब में इंपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो हमारी ये है कि अगले 5 सालों में किन चीज़ों के, देखिए, सेब के कर रहे हैं, ऑयल पाम में कर रहे हैं हम लोग, स्प्राउट्स मंगा रहे हैं। देन जो एवोकेडो है, ब्लूबेरी है, इन सब का पौधे
जो किसान भाई हैं आलमंड और उसमें भी कर रहे हैं, वालनट आलमंड वालनट में भी थोड़ा पौधे मंगा रहे हैं, लेकिन कम मंगा रहे हैं, लेकिन सेब में ज़्यादा पौधे मंगा रहे हैं। पौधे मंगा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जब हम क्लीन प्लांट सेंटर बन जाएंगे तो पौधों का जो आयात है वो भी नहीं के बराबर करेंगे हम लोग। जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो करीब 30 से 40 लाख पौधे सेब के आयात होके आ जाते हैं। 30 से 40 लाख प्रति वर्ष। तो उसको हम लोग कम करके वो 5-10 पौधे ही मंगाएंगे। अच्छा, क्लीन प्लांट सेंटर में क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद वहाँ से इन नर्सरियों को देंगे। तो पर्पज़ ये है कि तो 5-10 पौधों से ही आप मल्टीप्लाई 5-10 पौधों को ये देखिए क्वारंटाइन भी आप लगाते हैं, पोस्ट एंटी क्वारंटाइन में रखते हैं, उसके बाद फिर पौधों को रिलीज करते हैं। लेकिन कई बार फिर भी आंख से न दिखने वाले, क्योंकि विजुअल ऑब्जर्वेशन है, कहीं कहीं टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये सब सारी समस्याओं से निजात के लिए क्लीन प्लांट सेंटर बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा कि वहीं पे आके पौधे क्वारंटाइन होंगे, उसको टेस्टिंग होगा, फिर उगाएंगे, रीटेस्टिंग होगा। जब ये इंश्योर हो जाएगा कि इसमें कोई वायरसेस नहीं है, कोई सिस्टमिक पैथोजन नहीं है, फिर एक कमर्शियल नर्सरी को दिया जाएगा। जो भी नर्सरीज उगा रही हैं, जो भी इसके साथ संबंध होती हैं, एक्रेडिटेशन जिनका है, जो एक्रेडिटेशन होता है, जो इसके साथ संबंधित होती हैं। शुरुआत में 75 नर्सरी को भारत सरकार सपोर्ट भी करेगी, बड़ी नर्सरियों को। अच्छा, तो कोशिश यही है कि 100% जो प्लांटिंग मटेरियल है इसमें हमारा आत्मनिर्भरता हो। आत्मनिर्भरता ही ना हो, ये कब तक के लिए प्लान है? जो ये प्लान हमारा 29-30 तक है। 29-30 तक है। ये जो 75 नर्सरियों का भी 75 नर्सरियों का है। 9 ये अपने क्लीन प्लांट 9 क्लीन प्लांट सेंटर, 75 नर्सरियों को पूरा ये करना, सबका क्षमता संवर्धन करना, ये सब सारे कार्य हम करके, और हमें लगता है कि ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि हमारे जब एक बार पौधे स्वस्थ हो जाएंगे शुरुआत से ही, तो आने वाले दिनों में हमारा जो एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड का वो कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी कम होगा, और जो फलों की गुणवत्ता है वो भी बहुत बढ़ेगी। और फलों की फिर जो एक्सपोर्ट में जो रिजेक्शन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये अभी से शुरू हो गया? ये शुरू हो गया है। सेंटर कब तक बनेंगे इसमें? सेंटर का बनना शुरू हो गया है, काम करना शुरू कर दिए हैं बैकग्राउंड। ये बागवानी की दुनिया बदलने के लिए बिल्कुल काम हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।